राम राम माता जी। राम राम। माता जी, तुलसीदास जी के बारे में बताएं कुछ। तुलसीदास जी के बारे में तो बहुत कुछ पता है। तुलसी तो हमारे मतलब रग रग में बह रहा है। मेरे पिताजी को पूरा रामचरितमानस कंठस्थ था और बचपन से वो हमको हम मतलब राम नाम से तो बोलना सीखे। और रामचरितमानस तो सर्वत्र विश्व के लिए बहुत सरल हो गया। संस्कृत के बाद, वाल्मीकि के बाद अगर किसी ने लिखा हो सरल भाषा में तो रामचरितमानस। हाँ, तुलसी को लेकर रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को और विचारों को लेकर मतभेद बहुत है। कुछ शूद्र प्रकृति के लोग और शूद्र जाति के लोग नाराज भी बहुत है कि तुलसी ने ऐसा लिखा वैसा लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारों के अधिकारी। तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि ज़रूरी नहीं है कि भी तुलसी ने लिखा हो। बहुत कुछ क्षेपक है। क्षेपक मतलब कि किसी भी संत महात्मा महापुरुष ने लिखा हो, फिर बाद में उसमें कुछ न कुछ जोड़ते जाते हैं। लोग अपनी ओर से कुछ जोड़ देते हैं अपने विचारों को, और इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल संत है, मूल जिसमें जो राइटर है, जिसने लिखा होता है मूल ग्रंथ, उसका नाम खराब होता है। अब मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कुछ चौपाइयाँ और कुछ विचार आपको मंजूर नहीं है तो हटा दो उसमें से। कौन ना बोलते, आप मत बोलो। हाँ, संत राबिया ने कुरान में से शैतान शब्द हटा दिया। कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ में शैतान शब्द अच्छा ही नहीं लगता है, तो आपको जो चौपाई अच्छी नहीं लगे वो हटा दो, आपको तो अधिकार है। तो मतलब मैं ये कहती हूँ क्या अच्छा नहीं लगता है उसे छोड़ दो। अच्छा कितना है, इस ऐसे पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलेंगे आप तो तुलसी की रामचरितमानस और बहुत कुछ तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। और 13 गौरव ग्रंथ है। 13 ग्रंथ है जो वो गौरव ग्रंथ माने जाते हैं। इसमें गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ऐसे सब ग्रंथ मिलकर है। छोड़ो, मुझे साहित्य का जो पहलू है तुलसी का वो इतना विशाल है कि आजीवन बोलते रहे तो भी बुरा न हो। लेकिन जहाँ तक तुलसी जी की बात है तो हमें बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि तुलसी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार, पिता का नाम आत्माराम दुबे, जिसे हम गुजराती में दवे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन तो है तुलसी के साथ। आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। हुलसी के घर तुलसी हुई। तुलसी तो बाद में हुआ, पहले तो उसे राम बोला कहते थे। और बहुत स्ट्रगल्सम रही तुलसी की लाइफ, आरंभ से लेकर अंत तक। लेकिन उस संघर्ष के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ पान मिला उन्हें, जितना लाइफ के लिए, जो जीवन के लिए समय मिला, उस संघर्ष के बीच में, जैसे कि सोना को जितने टीपते हैं, अग्नि में डालते हैं, वैसे सोना और शुद्ध बनता जाता है। इसी तरह तुलसी का जीवन परिशुद्ध बन के हमारे सामने आता है। अगर आपको याद रहा और आपने कभी पूछ लिया तो तुलसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो मुझे इतना ही कहना है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ और जन्म के साथ संघर्ष, जन्म के साथ संघर्ष। जब तुलसी का जन्म हुआ तब तुलसी रोए नहीं थे, रोए नहीं थे। और तुलसी के मुंह में दांत थे। तो लोगों ने कहा कि ये तो अमंगल बच्चा है और इसका जन्म तो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। और मूल नक्षत्र में, मूल नक्षत्र कहते हैं संक्षेप में, तो उस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, होता है, वह बच्चा माँ के लिए घातक होता है। तो एक मान्यता, देखो, मान्यता की वजह से जन्म के साथ तुलसी को संघर्ष करना पड़ा। और बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, ताजा जन्मा हुआ ये बच्चा, बिल्कुल इनोसेंट, निर्दोष, जिसको दुनियादारी का कोई बोध नहीं था, उस बच्चे को सौंप दिया एक दासी को कि तो अमंगल बच्चा है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। और दासी के हाथ में 5 साल तक ये बच्चा रहा। दासी परम राम भक्त थी। छोटी से तुलसी को बहुत डर लगता था, तो दासी को पूछता था, माँ डर लग रहा है, तुतली तुतली भाषा में। तब दासी कहती थी,
कि बेटा राम नाम लेना तो डर नहीं लगेगा। बस तब से तो फिर चलते फिरते पागल की तरह राम 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 ही पूरा दिन करता रहता था। तो फिर लोगों ने उसका नाम रख दिया राम बोला। क्या? राम बोला। राम बोला नाम से वो पहचाना जाता था। 5 साल के तुलसी हुए तो पालक माता जो दासी थी उसके 7 वर्ष मृत्यु हो गई। फिर छाया चली गई, कोई छत्र छाया रही नहीं सर पे। और फिर तुलसी भटकता हुआ निकल गया। लोग उसे पागल मानते थे, कोई पीटते थे, कोई मारते थे, कोई गाली देते थे, कोई मेहनत मजदूरी कराते थे, दुखी सुखी कहीं भी मिली तुलसी खा लेते थे। और बहुत करुण कहानी है। और इस संघर्ष के साथ तुलसी मतलब एक राम बोला, छोटा सा एक बच्चा, वो कैसे तुलसी बना, कभी फिर से बात करेंगे।